से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कृषि कानूनों के विरोध का आज 19वां दिन। आपके अन्न से दूरदाता। कृषि कानून के विरोध का आज 19वां दिन। भूख हड़ताल पर है अन्नदाता और सभी जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन। नए कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन का सोमवार को 18वां दिन था। सरकार से कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद किसान आज से अनशन पर है, तो वहीं कई विपक्षी पार्टियां भी किसानों की समस्याओं के समर्थन में सड़कों पर उतर रही हैं। आज समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर अहिंसात्मक धरना कार्यक्रम करने जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता आज भी किसानों के समर्थन में पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ये निर्देश जारी किए हैं। 14 दिसंबर को सपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सभी जिला मुख्यालय पर धरना करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी भी आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी। तो कृषि कानून के विरोध में आज किसानों का 19वां दिन है और आज से अन्नदाता जो हैं वो आज अन्न से दूर रहेंगे। भूख हड़ताल पर है अन्नदाता। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतर चुके हैं। जिला मुख्यालय पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। किसान संगठन करेंगे जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। तो कहीं ना कहीं लगातार 19वें दिन किसान का जो आंदोलन है वो अब उग्र हो रहा है। अब आपके अन्न से दूरदाता। भूख हड़ताल पर अन्नदाता है। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। सरकार आंदोलन वापस लेने की मांग कर रही है, तो सरकार कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 19 दिन हो चुके हैं किसान के इस आंदोलन को, लेकिन अभी तक जितनी बार भी वार्ता हुई सरकार और किसानों के बीच वो विफल साबित रही। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी आंदोलन वापस लेने की मांग कर रही। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान संशोधन के लिए तैयार नहीं है। दो टूक में कह चुके हैं इस बिल को वापस ले लें। आंदोलन जारी है। जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चक्का जाम किया गया है। विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में हैं। झंडा बैनर लेकर समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन सड़कों पर जरूर विपक्षी पार्टियां अब नजर आने लगी। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अब सपा के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है सड़कों पर उतरने के लिए और किसानों के आंदोलन में हिस्सा बनने के लिए। जिस तरीके से आज देश का अन्नदाता अनशन पर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भी किसानों के समर्थन में है और अनशन पर एक दिन की भूख हड़ताल पे है। एक तरफ किसानों का सभी जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता भरत शेट्टी और लखीमपुर खीरी से संवाददाता आमिर रजा हमसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारत आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है, जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। आज अनशन पर भी है किसान। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से अब हमलावर हो रही हैं और समर्थन कर रही हैं, जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज कार्यकर्ताओं से मोटरसाइकिल, साइकिल पर चढ़ के प्रदर्शन करने की बात कही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही?
और लगता है भारत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आमिर, आपके पास आते हैं, क्या कुछ अपडेट है लखीमपुर खीरी में? किस तरीके से प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट है, क्या कुछ जानकारी? जी, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो आज किसानों के आंदोलन को लेकर जिस तरीके से पार्टियों ने घोषणा की थी, समाजवादी पार्टी ने और किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि आज धरना प्रदर्शन करेंगे, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा दे रहा है। अगर शहर की बात करें तो लखीमपुर शहर को पूरी तरीके से छावनी बना दिया गया है। कई पुलिस, यहाँ पर कई थानों की पुलिस बुला ली गई है, कई सीओ बुला लिए गए, यहाँ तक कि बाहर जनपदों से भी सीओ यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पीएससी के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए और जो मूवमेंट की जगह है, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो, वहां पर जो पुलिस की व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेमोरियल हॉल है, नसरुद्दीन मौजी मेमोरियल हॉल, वहां पर भी पुलिस और सीओ, दो सीओ वहां पर तैनात है, ताकि जो इस तरीके से प्रदर्शनकारी आए उनको वहां पर गिरफ्तार किया जा सके, उनको उनके आंदोलन को रोका जा सके। क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है कि सड़क पर आकर आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसको लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा है। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सपा कार्यालय में अभी किसी प्रकार की कोई हलचल देखने को मिली? अगर अभी की बात की जाए तो अभी समाजवादी पार्टी में कार्यालय पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक हो या यहाँ पर एमएलसी हो, उनके घर में ही उनको नजरबंद कर रखा है और ये कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता सपा कार्यालय पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि इकट्ठा होकर उनका ऐलान था कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होने के बाद वो मूवमेंट करेंगे, शहर में प्रदर्शन करेंगे। इसलिए कोशिश ये की जा रही है प्रशासन के द्वारा उनको उनके घरों में ही रोक दिया जाए। और इसके अलावा जो गाड़ियां बुलाई गई गिरफ्तारी के लिए कि अगर इनकी कहीं आते हैं, इनकी गिरफ्तारी की जाती है तो उनको पुलिस लाइन भेजा जाएगा, इसकी पूरी तैयारी अभी तक की जा रही है। अगर सुबह की हलचल पर बात की जाए तो किसान आंदोलन जो करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जगह जगह छोटे छोटे टुकड़े के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखना यह है कि वो जिस तरीके से उनका ऐलान है वो सड़कों पर आकर अपना प्रदर्शन कर पाते हैं या प्रशासन उनको रोकने में कामयाब होता है। क्योंकि अगर पिछले आंदोलन की बात की जाए तो लखीमपुर में धरना प्रदर्शन भी हुआ था और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया था। बिल्कुल, भारत बंद के ऐलान के बाद जिस तरीके से सपा पूरी तरीके से समर्थन में उतरी थी, आमिर जिस तरीके से, और वहां पर काफी धरना प्रदर्शन किया गया, हिंसात्मक चीजें भी की गई थी और उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी और हिरासत में भी लिया गया था सपा कार्यकर्ताओं को। तो क्या इस बार भी ऐसी कुछ संभावनाएं? पूरी तरीके से मुस्तैद इसीलिए दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहता है कि अगर किसी भी तरीके के प्रदर्शनकारी आए और कोई मामला उग्र हो, क्योंकि डीएम खीरी जो है उन्होंने भी ये कल ऐलान किया था अगर किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, क्योंकि धारा 44 लागू है, बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, कर नहीं सकते। अगर इस तरीके की कोई धरना प्रदर्शन की कोशिश की जाती है या अराजक तत्वों द्वारा कोई उपद्रव मचाने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी भी होगी, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान प्रशासन ने किया है। जी, हमें आपसे अभी और भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ भरत शेट्टी भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। भरत, जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्यालय वहां पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की बात कही है, अभी क्या कोई हलचल नजर आ रही है कार्यालय में? देखिए, आपको बताते हैं जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तब से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके समर्थन में उतर गई हैं। बकायदा किसान आंदोलन में किसानों ने कहा था कि अपने झंडे को लेकर हमारे सामने ना आए, पार्टियों को लेकर ना आए, किसानों का साथ देना तो अवश्य है। उसके बीच में देखिए कई बार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आए। अखिलेश यादव खुद गिरफ्तार हुए। जिस तरीके से लगातार ये अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, उनको 3-4 घंटे बाद छोड़ा गया, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लाठीचार्ज भी हुई, उसको देखते हुए आज की जो बात है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। भारत बंद की बात की जाए, भारत बंद भी राजधानी लखनऊ में विफल नजर आया, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में। बात की जाए टोल प्लाजा फ्री की, उसमें भी विफल नजर आया। सरकार के मुस्तैदा इंतजाम थे। फिलहाल बात की जाए तो आज की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और चौराहे पर मुस्तैद है। अगर इस तरह की कोई भी कोई आदमी आता है या कोई पार्टी के लोग आते हैं तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। एक धारा 144 भी लागू है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इसको रोकने में कितना सफल साबित होता है। देखिए भरत, पिछली बार अगर भारत बंद की बात करें तो फिर भी प्रदर्शन नजर बंद किया गया था अखिलेश यादव को, लेकिन फिर भी वो बैरिकेडिंग हटाकर वहां से निकले थे और बंदरियाबाग चौराहे पहुंच गए थे। तो क्या ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है और हिरासत में लिए जा सकते हैं लोग? देखिए, उसको देखते हुए पुलिस आज पूरी तरह से मुस्तैद है। उनके घर के आसपास भी पुलिस है, पार्टी कार्यालयों को भी, कुछ कार्यालय के कुछ जो नेता है पार्टी से उनको भी नजर किया गया। फिलहाल पुलिस देख रही है कि किस तरीके से ये आगे सड़कों पर उतर रहे हैं।
अगर सड़कों पर उतरते जरूर कार्रवाई की जाएगी। जो लखनऊ की मेन चौराहों की बात की जाए, हजरतगंज जो मेन इलाके हैं उस पर पुलिस की जो मुस्तैदी है उसको बढ़ा दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सड़कों पर उतरे, आज देखने वाली बात यह है कि पार्टी के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी करता क्या सड़कों पर दोबारा उतर सकते हैं या पुलिस मुस्तैदी पर फिर नजर आएगी, देखने को मिलती है। किसी अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी कोई हलचल? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं जरूर साथ दे रही हैं इसका किसानों का, चाहे बात की जाए कांग्रेस की, चाहे बात की जाए आम आदमी पार्टी की। कई पार्टियां सड़कों पर उतरी भी हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से उनका जो मकसद था उसको सफल में नहीं उतरी है। फिलहाल जो किसान है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक रोटियां ना सेके, यहाँ पे आके जिस तरीके से पार्टी का आप लोग प्रचार कर रहे हैं और कई बार मुद्दे भी उठाए। बीजेपी पार्टी के लोगों ने भी कहा कि 2022 की चुनाव को देखते हुए ऐसी हरकत कर रहे हैं, लेकिन जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मकसद है वो किसानों का साथ दे, पार्टियों को लेकर वो आगे ना आए। और आज देखने वाली बात यह है कि क्या जो रैली की बात हो रही है, क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्या सड़कों पर दोबारा उतरते हुए देखने को मिलते हैं? ये फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी अभी तक तो हर चौराहे पर नजर आ रही है, जिस तरीके से ऐलान किया गया उसके बाद से। जी भरत, आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी की किसी प्रकार की कोई हलचल देखने को मिली अभी तक? लखीमपुर की अगर बात की जाए तो लखीमपुर में शुरुआत इसकी यहाँ आंदोलन की जो की थी वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसके बाद किसानों ने ये कहा था कि हमारे साथ में कोई भी बैनर और झंडा लेकर नहीं आएगा। यही वजह है कि किसानों ने अपना एक अलग मूवमेंट यहाँ पर चलाया था। अगर बात की जाए तो सिख संगठन कई ऐसे हैं जो उनके साथ में थे। और गुरुद्वारे से अगर पिछले आंदोलन की बात की जाए तो जो लखीमपुर में जो सिख समाज का गुरुद्वारा है वहीं से आंदोलनकारी निकले थे और सड़कों पर प्रदर्शन किया था। हीरालाल धर्मशाला के ऊपर आए थे। इसके अलावा हमदर्द दवाखाना चौराहे पर आके उन्होंने ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी। तो कहीं ना कहीं किसान एक अलग अपना बैनर लेकर बगैर बैनर के अलग तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टियां जब शामिल होती है तो उनके झंडे और बैनर और टोपी लगे होना जाहिर सी बात है। ऐसे में अगर किसान इस तरीके की बात करते हैं कि राजनीतिक संगठन नहीं आएंगे तो यही वजह है कि जो राजनीतिक संगठन के लोग हैं उन्होंने अलग से मूवमेंट, अलग से प्रदर्शन करने की बात कही है। और यही वजह है कि कांग्रेस अलग कर रही, समाजवादी पार्टी अलग कर रही है। जो किसान संगठन के लोग हैं उनके साथ ना जाके ये अलग अलग अपना मूवमेंट चला रहे हैं। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो ऐलान हुआ है तो कांग्रेस ने अलग तरीके से अपने अलग प्लेस दिया है कि वहां पर प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यहाँ पे जो मेमोरियल हॉल है वहां पे प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो किसान संगठन उन्होंने पलिया के अंदर कहा है, भीरा के अंदर कहा है। तो कहीं ना कहीं जो संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अलग अलग बट के प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टियों के साथ में किसान जो नेता हैं उनके साथ में प्रदर्शन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखना ये कि जो अलग अलग मूवमेंट चलाएंगे इनको किस तरीके से प्रशासन रोकने का प्रयास करेगा और कहाँ तक सफल होता है। भरत, हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो देखा जा रहा है जिस तरीके से आज 19वां दिन है किसान आंदोलन का। 14 तारीख माफ कीजिएगा, जिस दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था और आज अनशन का ऐलान। हमेशा सपा पार्टी जो है वो ये जो तिथि जो मेन मुद्दे होते हैं उसी में आके अचानक से सक्रिय हो जाती है, फिर ठंडी पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जब किसान इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान और सरकार के बीच की ये लड़ाई है, और बार बार राजनीतिक पार्टियों से भी विनती कर चुके हैं कि आप हमारे आंदोलन में समर्थन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, जैसे पूरा देश समर्थन कर रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से सपा पूरी तरीके से यहाँ पर रोटियां सेक रही है अपनी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सेकने में बात की है आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस की, तीनों जो पार्टियां हैं जो अन्य और विपक्षी पार्टियां हैं वो भी रोटियां जरूर सेक रही हैं। 2022 का चुनाव नजदीक है, जिसको देखते हुए किसानों का ये आंदोलन कह सकते हैं विपक्षों को एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का। जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है, तमाम तरीके के आंदोलन किए जा रहे हैं किसानों के बैनर के नीचे अपनी पार्टी। कहीं ना कहीं जो किसान से जुड़े लोग थे, किसानी नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर मना किया था कि अपने पार्टी का प्रचार ना करें, पार्टी की तरफ से बैनर लेके आगे ना आए, हमारे किसानों के साथ जुड़े। लेकिन अभी भी जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बात की जाए अन्य विपक्ष पार्टियों की, जरूर वो पार्टी को जरूर आगे कर रहे हैं। किसान का आंदोलन मुझे लग रहा है धीमे धीमे पीछे ना हो जाए, जिस तरीके से पार्टियां अपने आप को आगे कर रही है किसान आंदोलन के आड़ में। बिल्कुल साफ नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत बंद में एकदम से सक्रिय हो जाना, उसके बाद आज जब अन्नदाता अनशन पर है उसके बाद एकदम से सक्रिय हो जाना, जिस तरीके से भारत बंद के टाइम पे अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग हटाकर बंदरियाबाग चौराहे पे धरने पर बैठ गए थे, तो कहीं ना कहीं ये उनका मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक मास्टर स्ट्रोक है अचानक से सक्रिय हो जाना और किसानों को समर्थन देना। क्या 2022 के चुनावों में इसका कुछ असर पड़ेगा?
बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां, भारतीय समाजवादी पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उतरी है किसानों के आंदोलन के बीच में, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि 2022 के मद्देनजर अपने आप को एग्रेसिव दिखा रही हैं। 2022 के चुनाव 2 साल बाद है, लेकिन तैयारियां उनको पहले से करनी होती है। अच्छा मौका था किसानों का आंदोलन, उन्हीं की आड़ में विपक्ष पार्टियां ये मौके का भूल रही हैं, जिस तरीके से मौके का फायदा उठा रही हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियों का भी दिमाग में 2022 चुनाव बैठा हुआ है और किसान लगातार मना कर रहे हैं कि इस तरीके के हमारे पार्टी का प्रचार ना करें, सिर्फ किसानों के आंदोलन का साथ दें, किसानों का साथ दें। लेकिन विपक्ष पार्टियां इस मौके का जरूर फायदा उठा रही हैं, बैनर के तले प्रदर्शन कर रही हैं कि बैनर का भी प्रचार हो। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आते हैं, धरने में बैठते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, 3-4 घंटे बाद उनको छोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं राजनीति की रोटियां विपक्ष पार्टियां जरूर सेक रही हैं। आमिर, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने में लगी हुई हैं, किसान लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं, डे वन से करते आ रहे हैं। आमिर, आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अन्नदाता है देश का, आज वो अनशन पर बैठा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में सियासी पार्टियों का जो समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक रोटियां जो सेकी जा रही है किसान आंदोलन की आड़ में, वो आप देख सकते हैं। लगातार किसान आंदोलन का आज 19वां दिन और देश का अन्नदाता आज अनशन पर है। सरकार लगातार किसानों से आग्रह कर रही है कि वो अपना आंदोलन वापस ले लें, तो वहीं किसान बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप कृषि कानून वापस ले लें। हालांकि अभी तक हुई वार्ता विफल साबित हुई, इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज अनशन पर बैठे हैं अन्नदाता। सवाल है कि क्या सरकार देश के अन्नदाता के अनशन से पसीजेगी? क्या कोई हल निकल पाएगा? हालांकि सरकार अब अलग अलग किसान संगठनों से बात कर रही है। जैसे उत्तराखंड के किसानों से कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात भी हुई थी। हमारे साथ आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं, लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? अगर लखीमपुर की बात की जाए तो जिस तरीके से बात हो रही थी कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, तो इस संबंध में जब किसानों से बात की गई तो किसानों ने कहा कि जितनी भी सरकारें आई जो किसानों के लिए कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाया। उनका ये भी कहना है कि अगर किसान वाकई किसानों के हमदर्द है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, तो क्यों आज सेंटर पर नहीं आकर जहां पर उनके धान की खरीद नहीं की जा रही, जहां पर किसान रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां किसान 20-20 दिन से वहां पर ठंड भरी रात में रात गुजारने के लिए मजबूर है, वहां पर किसानों के साथ में आकर राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पर क्यों धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? जब बात धरना प्रदर्शन की होती है तो जहां पर उनको मीडिया कवरेज मिल सके वहीं पर क्यों पहुंचती? ये उनकी नाराजगी, यही वजह है कि वो जब राजनीतिक संगठन उनके साथ में आते हैं तो उसका वो विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। भरत, जिस तरीके से 19वें दिन भी किसान आंदोलन जारी, कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन अब तेज होता जा रहा है, चाहे वो टोल फ्री को करवाने की बात हो या फिर जगह जगह पर जो मंत्रियों का घेराव किया जा रहा है उसकी बात भी करें। किसानों को पूर्णता नहीं लेकिन समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से अभी हमने तस्वीरें दिखाई, आप आदमी पार्टी आज अनशन पर है, वो पूरी कैबिनेट जो है वो अनशन पर बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन जब बिल की बात आई और कृषि कानून बिल का जो विरोध करने की बात आई, वो अचानक से तेज हो गई, अचानक से सारी जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हो गई।
बिल्कुल, आपको बता दें कि तमाम पार्टियां सक्रिय हुई हैं। लगातार 19वां दिन है और तमाम बैठकें हुई हैं। बैठकों में जो भी डिसीजन है वो अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाए, जिससे किसानों का विरोध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड है, रात को और उसमें बैठने को मजबूर है किसान। बैठक कई हो रही है, लेकिन डिसीजन जो निष्कर्ष है उसका ना निकलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, जिसका फायदा विपक्ष पार्टियां उठा रही हैं और मुद्दे को बढ़ा रही हैं। जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां साथ में आ रही हैं, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बात की जाए बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है किसानों को। जिस तरीके से कुछ वीडियोस के न्यूज ने दिखाए थे अपने दर्शकों को, क्या क्या सुविधाएं वहां पे किसानों के पास है, किस किस इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका वो लाभ उठा रहे हैं। विपक्ष पार्टियों का साफ तौर पर मौका है, एक अच्छा समय है उनका विपक्ष सरकार को घेरने का, जिसका वो भी लाभ उठा रहे हैं मिलकर। किसान नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी बातचीत के बाद, तो उन्होंने कहा था कि हम भाजपा की जहां जहां पे भी सरकार है वहां पर मंत्रियों का घेराव करेंगे और हर जगह जहां जहां भी भाजपा के मंत्री दिखेंगे हम उनका घेराव करेंगे। इस बात का कितना असर लखनऊ में देखने को मिला? देखिए, फिलहाल अभी इस तौर पर कोई असर देखने को फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन जो किसान है गिरफ्तार करने की बात जरूर आई थी। राजनाथ सिंह के दिलकुशा वाले आवास पर भी गिरफ्तार करने की बात आई थी। सांसद कौशल किशोर के आवास को भी घेरने की बातें सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे, किसान वहां तक न पहुंचे। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है, एक खतरनाक बात साबित हो सकती है अगर किसान सड़कों पर इस तरह से उतर आए। कहीं ना कहीं देश का भी नुकसान है, आम जनता का भी नुकसान है। किसान जिस तरीके से सरकार को चाहिए कि बैठ के वार्ता करे, किसानों की दिक्कतों को दूर करे, और किसान को भी चाहिए जिस तरीके से इस नियमों को, जो रूल्स है उसको पूरी तरह से समझे, क्या नियम है, क्या ये फायदे में है कि नुकसान में। क्योंकि तमाम जब से किसान की आत्महत्या का मामला लगातार सामने आता रहा है, चाहे कांग्रेस की समय की बात की जाए, चाहे बीजेपी की समय की बात की जाए, हो सकता है बैठक में कहीं ना कहीं जरूर बैठे सामने सही होंगी। बैठ के डिसीजन लीजिए। तमाम जो पार्टियां जो इनका साथ दे रही हैं उनको भी समझना चाहिए राजनीति की रोटियां ना सके, ये भारत के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल भरत, आमिर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी तक देखने को मिला? जिस तरीके से मंत्री को के घेराव की बात कही गई थी, क्या लखीमपुर खीरी में इसका कहीं असर देखने को मिला? लेकिन लखीमपुर में कोई भी अभी तक जो किसान नेता है या किसान संगठन है या किसान है, उन्होंने अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के, चाहे सत्तारूढ़ के दल के सांसद हो, यहाँ पर तो 8 अगर विधायक हैं तो आठों सत्ता दल के हैं, इसके अलावा यहाँ पर सांसद हैं, दो सांसद हैं, अभी किसी के सामने जाकर अपनी बात नहीं कही है। जिस तरीके से मूवमेंट दिल्ली से चल रहा है वही उसी मूवमेंट को यहाँ पर आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है और वही दिख रहा है अभी तक। और जिस तरीके से लगातार जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां न सेकी जाए, राजनीतिक, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सारे संगठनों से भी दिखाई दे रही, क्योंकि उनका ये कहना है कि किसानों की समस्याएं यहाँ पर नई नहीं है। चाहे आज जो नया बिल आया उसकी बात हो या इसके अलावा जो भी सरकारें रही उनको हमें लगातार घेरने की कोशिश कर रही हैं अपने जो प्रदर्शन के दौरान। चाहे यहाँ पर गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो तो यहाँ पर कई सालों का अरबों रुपए का भुगतान गन्ना किसान का भी बाकी है। इसके अलावा जो गेहूं का पैसा है वो भी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जो जिले में किसानों की स्थिति है उस स्थिति को लेकर जो किसान है वो तमाम राजनीतिक संगठनों से नाराज है। इसी वजह से जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं उनको विरोध करते हैं। इसके अलावा जो अगर ताजे मूवमेंट की बात की जाए तो अभी तक किसानों के साथ में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने लखीमपुर में मंच पे जाकर मंच साझा करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से ऐलान हुआ उसके बाद उन्होंने दूरी बना रखी। लेकिन किसानों के समर्थन में लगातार राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले मूवमेंट की बात की जाए तो सैकड़ों सपाइयों ने यहाँ पर गिरफ्तारी दी थी, कई कांग्रेसियों ने यहाँ पर गिरफ्तारी दी थी। इसके अलावा जो सामाजिक लोग हैं वो भी अब किसानों के साथ में समर्थन पर दिखाई दे रहे हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, एक वर्ग बुद्धिजीवी है जो राजनीतिक से जिससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी यहाँ पर किसानों के समर्थन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आमिर, हमारे साथ भरत जुड़े हुए हैं। भरत, जिस तरीके से किसानों को लेकर लगातार किसान इस बात को कह रहे थे कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार बार बार ये बात कह रही थी कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है, किसानों की आय इससे दोगुनी होगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जितनी बार भी आप संबोधित करते हैं तो किसानों का जिक्र जरूर करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में ही है। तो सरकार ने ये डिसाइड किया था कि वो चौपाल लगाएगी, पंचाल लगाएगी, ताकि वो अब कृषि कानून के बारे में किसानों को समझा सके। क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है या अभी इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो कई ऐसे गुड हैम बनाए गए हैं जो किसानों को जाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को समझा भी रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में उनका प्रयास अभी सफल होते नजर नहीं आ रहा है। चाहे बीजेपी पार्टी के किसानी नेता जो जुड़े हुए हैं किसानों से,
चाहे बात की जाए प्रधान से लेकर जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अभी आंदोलन चल रहा है, जो उग्र आंदोलन कह सकते हैं जो चल रहा है, उसमें बात कहें कि अभी सफल नहीं हो पा रहे समझाने में। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसानों को समझाएं, संबोधित करते थे, किसानों को समझाते थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, लगातार वो हर भाषण में किसान के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में उनका जो प्रयास है वो सफल होते नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल भरत, जिस तरीके से अब किसान और सरकार के बीच में सरकार कह रही है कि आंदोलन वापस ले ले, तो किसान कह रहे कृषि कानून बिल को वापस ले ले। सरकार जिस तरीके से संशोधन को के लिए मान गई, लेकिन किसान जो है वो अभी भी कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। और देखते हैं कि क्या कुछ इसका हल निकलकर सामने आता है। भरत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन को सियासी समर्थन मिल रहा है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आज 19वां दिन प्रदर्शन जारी है और आज देश का अन्नदाता अनशन पर है। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनशन की, यहां पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जैसे कि हमने लखनऊ से आपको तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से सपा ने ये ऐलान किया है कि हम प्रदर्शन करेंगे किसानों को लेकर। कृषि कानून बिल के विरोध में किसानों का आज 19वां दिन और देश का जो अन्नदाता है आज वो अनशन पर है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सरकार और किसानों के बीच हुई वार्ता अभी तक विफल साबित हुई है। सरकार लगातार किसानों से आग्रह कर रही है कि वो अपना आंदोलन वापस ले लें और किसान लगातार सरकार से कह रहे हैं कि वो अपना कृषि कानून बिल वापस ले लें। लेकिन अभी तक जितनी भी बातचीत हुई वो बेनतीजा साबित हुई। अब देखना होगा कि क्या आज देश के अन्नदाता के अनशन से सरकार पसीजेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।